हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 2024 के अंतर्गत जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस तथा एमपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए अब हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, या कोई अदर स्टेट पीसीएस जो आपको होता है, बिहार पीसीएस 30 सितंबर तक रहेंगे, उसके लिए आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है। लेकिन बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस इस बार बहुत पहले कर दी गई यूपीएससी से। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और क्या बेसिक प्रीलिम्स यूपीएससी की प्रीलिम्स पे अगर हम पहले बात करें तो 2023 के पेपर को देखने के बाद हमें किन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बेसिकली इसमें एक एक चीजें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं अपने 4 बार लगातार प्रीलिम्स निकालने के कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, जहां मुझे लगता है कि ये चीजें आपका प्लस पॉइंट रहेंगी और ये चीजें आपका नेगेटिव पॉइंट रहेंगी। उन्हीं चीजों पे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी एससी की। यूपीएससी की बात करेंगे जिसकी एग्जाम लगभग 26 मई के समथिंग है। और इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले, अभी जो समय है आप जानते हैं, दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ लगभग लगभग निकल चुका है। आज 16 दिसंबर है, वो भी निकल चुका है। तो अब हमें केवल 4 महीने, जनवरी फरवरी से लेकर के ही हमें मानने होंगे, तो लगभग लगभग हमारे पास 140 डेज है। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कि 100% हम प्री पे फोकस करें। मैं आपको थोड़ा तरीका बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले इस दौरान अगर मैं मेंस की बात करूं आपसे, तो कोशिश करो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और एथिक्स वाला सब्जेक्ट आपको काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन करता है कि एथिक्स और ऑप्शनल आपका थोड़ा सा तैयार कर लो उसको, क्योंकि ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ सब्जेक्ट प्री के बाद तैयार कर सकते हैं। इतना समय नहीं होता। प्री के बाद सिर्फ प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग होती है और रिवीजन होता है। प्री के बाद कोई नया सब्जेक्ट मेंस के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम, मैं कहूंगा 3 से 4 घंटे आप इस पे फोकस करो, और इस पे प्रॉपर फोकस करो एथिक्स। और मेरा ऑप्शनल तो कम से कम अच्छे से क्लियर हो जाए, और जीएस के कुछ पार्ट पढ़ रखे हैं उनका रिवाइज का। मतलब ये तो मेंस के लिए चलना चाहिए आपको 4-5 घंटे मेंस के लिए। रिमेनिंग 5 से 6 घंटे आपको प्री ओरिएंटेड होना है, 5 से 6 घंटे प्री ओरिएंटेड होना है। उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, एक वीक में टेस्ट लगाओ। वीक में एक टेस्ट लगाओ और कोशिश करो कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। और सब्जेक्ट वाइज में आपको सबसे पता पता है कि आपको 5-6 मेजर सब्जेक्ट है। पॉलिटी को पहले पढ़ो, एनवायरमेंट, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी। इसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री, और फिर आती है आपकी साइंस टैग। और ज्योग्राफी के अंतर्गत केवल मैपिंग और कुछ बेसिक ज्योग्राफी थी। तो आपको प्री ओरिएंटेड टॉपिक से जो लगते हैं, हम भी शेयर करेंगे उसको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से प्री के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उन टॉपिक्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे। संभावना रहती है जहां पर प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन टॉपिकों के आधार पर आप कम से कम उन टॉपिकों को रिवाइज करने पर उन पे फोकस ज्यादा कीजिए। पढ़ना आपको बेसिकली जो पहले पढ़ रखा है उस पर कीजिए, लेकिन उन टॉपिकों पे आपको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। तो एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइए। पहले कोई सब्जेक्ट खत्म कीजिए, मेजर सब्जेक्ट, उसके टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको कोशिश करो एक टेस्ट सीरीज कम से कम कीजिए। टेस्ट सीरीज में सबसे पहले टेस्ट देंगे, उसके बाद उसका मिलान करेंगे, मिलान करने के बाद उसको सॉल्यूशन का नोट्स बनाएंगे, उसके सॉल्यूशन को रिवाइज करेंगे। ये टेस्ट देने का आपका सबसे बढ़िया तरीका होना चाहिए। तो एक तो आपको वीक में टेस्ट देना है। सेकंड, डेली 5 से 10 पीवाई, 10 पीवाई को, और इसके लिए हमने खुद ने आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीवाई सीरीज चला रखी है। उसके साथ जुड़िए, उसको देखिए। 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें, उनको सॉल्व कराया जाता है। साथ में 5 क्वेश्चन आपको वैसे लगाने के लिए दिए जाते हैं। तो आपकी बहुत बेटर तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। प्लीज इसमें जुड़िए। यूपीएससी के ले रहे हैं अभी, फिर बाद में हम स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड भी लेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस यूपीएससी वाले क्वेश्चन है। तो उनको सॉल्व कीजिए। हम अभी पॉलिटी के सब्जेक्ट वाइज डाल रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री के डालेंगे, उसके बाद आपके इकोनॉमी के। तो जो टॉपिक है टीवाई है, उनको जरूर करो अनलाइज, उनको जरूर सॉल्व करें। उसके लिए हमारे यहाँ सीरीज चल रही है, वीक में 5 दिन उसके वीडियो आते हैं, पीडीएफ आती है। आप उससे जुड़िए और उनका फायदा उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। तो एक तो आपको डेली 10 क्वेश्चन पीवाई के सॉल्व करने, एक टेस्ट देना है। और अगली चीज, प्री के लिए अब आपको थोड़ा सा अपनी जो करंट अफेयर है उसको शॉर्ट लिस्टेड करना है फॉर ओरिएंटेड टू प्री। हम भी हमारे चैनल पर ओरिएंटेड टू प्री करंट अफेयर की कुछ क्लिप, कुछ पीडीएफ, कुछ फोटोज आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें वो टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो टॉपिक प्री ओरिएंटेड है और करंट में रहे, जिसमें स्टैटिक वाले पार्ट है और आपके जो करंट में रहे हैं, उनको आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप प्लीज इसका फायदा जरूर उठाएं। इसके लिए भी आपको हमारे चैनल में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से, आपको बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पर अपडेटेड, प्री ओरिएंटेड, जो मुझे लगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारी टीम से, हम उसी को ही शेयर करवाएंगे। अनावश्यक इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल शेयर नहीं करवाएंगे। जो प्री ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है करंट के, इसी चीज के, वो आपको करवाएंगे। तो आपको एक प्री ओरिएंटेड शॉर्ट लिस्ट बनना है अपने करंट की चीजों को। ठीक है, ये चीज एक आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अभी देखो 2024 में जिनको प्री देना है, चाहे यूपीएससी की दीजिए चाहे आप पीसीएस की दीजिए, एनसीईआरटी यदि नहीं पढ़नी है तो मैं ये कहूंगा कि सब तो आप नहीं पढ़ पाओगे, इतना समय आपके पास अब नहीं बचा कि सभी एनसीईआरटी आप पढ़े, उनके लिए समय दें। लेकिन कुछ सेलेक्टिव एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें। आपकी प्री की बहुत सारे फैक्ट, मैं तो फिर यही बात कहता हूं, अगर किसी ने प्री की मतलब एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से एनालाइज करके, समझ के उनके नोट्स बनाए हैं और टॉपिक वाइज उनको डिस्कशन किया है, वो कभी भी प्री में फेल नहीं हो सकता, चाहे एक शब्द भी वो करंट का मत पड़े। इतना ज्यादा स्टैटिक पार्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं करंट में मानता हूं आते हैं, लेकिन 70% पार्ट आपका स्टैटिक रहता है आपके, और 70% में से कम 80% क्वेश्चन, यानी कि लगभग 50+ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। आपको विद द प्रूफ हम एक पीडीएफ शेयर करेंगे आपके साथ 2023 में आए हुए क्वेश्चन की, जो एनसीईआरटी से इन्वॉल्व है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो अब मैं आपको कुछ सेलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा जिनको आपको पढ़ना है, ज्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। पहली बात, पॉलिटी के अंतर्गत आप कम से कम 11th क्लास की एनसीईआरटी, भारतीय संविधान के सिद्धांत, और वो भारतीय संविधान के सिद्धांत और जो व्यवहार है उसको, उनमें से आपको करना है। एक तो पॉलिटी की एनसीईआरटी में, तो भारत सिद्धांत की जो व्यवहार है उसमें वो 11th क्लास की एनसीईआरटी करनी है आपको। ठीक है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी को तो आपको करनी है पॉलिटी के लिए। और छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ 11th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है, भारतीय संविधान के व्यवहार और सिद्धांत, लिख लीजिए, वो एनसीईआरटी आपको जरूर करनी है। सेकंड एनसीईआरटी का मैं बात करूं, हिस्ट्री क्लास की एक ऐसी एनसीईआरटी है जिसमें आप छठी से लेकर के और 12वीं तक एनसीईआरटी कीजिए, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी छोड़ देना। 11th क्लास की एनसीईआरटी आप हिस्ट्री में स्किप कर देना, लेकिन छठी से लेकर और 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़नी, लेकिन ध्यान रखना 11वीं क्लास की एनसीईआरटी आपको छोड़ देनी है, उसको नहीं पढ़ना है, वो आपके काम की नहीं है। आप कम से कम 12वीं की जरूर पढ़े और छठी सातवीं आठवीं की जरूर पढ़े, यानी कि इनको पढ़ ले, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी एनसीईआरटी। अब आपके साथ समय बैठेंगे, एक दिन बैठे तो सारी एनसीईआरटी आप खत्म कर, ये चीज आपको एक तो ध्यान रखनी। सेकंड अगर मैं बात बोलूं, अगर आपसे सेकंड अगर हम बात बोलें, तो अगली अगर चीज देखें, तो एनसीईआरटी पॉलिटी की हो गई, दूसरी एनसीईआरटी मैंने हिस्ट्री की बता दी, तीसरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लें, अभी जो प्री दे रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, इस बार प्री दे रहे हैं वो कम से कम 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। ठीक है, साइंस के अंतर्गत छठी सातवीं और आठवीं की एनसीईआरटी ही पढ़ लें, और एक दो टॉपिक अगर पढ़ सके, कुछ बायोलॉजी के पार्ट है वो पढ़ सके आप, लेकिन छठी सातवीं आठवीं इनकी एनसीईआरटी से एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइए। इनकी एनसीईआरटी आपको एनवायरमेंट के लिए और आपके साइंस में बायोलॉजिकल पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से 2022-23 24 के क्वेश्चनों में, अगर मैं 23 में देखें, लगभग 10 सवाल वहां से आए, 10 सवाल के समथिंग। इसलिए मैं ये कहूंगा, अगर किसी के पास समय है तो छठी से लेकर 10वीं तक जरूर पढ़े। चाहिए आप किसी भी प्रकार का स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें वो एनसीईआरटी जरूर काम करे। तो साइंस के अंतर्गत ये एनसीईआरटी आप पढ़ लें। इकोनॉमी के अंतर्गत अगर आपके पास समय है तो 11वीं और 12वीं की पढ़े, बाकी छोड़ दीजिए अभी। 11th और 12th के एनसीईआरटी, और ये पढ़ सकते हैं, अगर आप टाइम देंगे 4-5 दिन में सारी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। पढ़ना कैसे है इसका वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको, या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी हम लिंक दे देंगे, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये हो गई आपके पास, और साइंस, ये बेसिक बेसिक एनसीईआरटी आपको जरूर देख लेनी, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जहां से पहले के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये ध्यान में दे रहा हूँ। ठीक है ना, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो एक एनसीईआरटी अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको चाहे हिस्ट्री में और सारी चीजें आपने छोड़ रखी हो, तो ये चीजों में जरूर ध्यान दें, इस पर जरूर फायदा मिलेगा। और एक लास्ट में, जो चीज अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लें, बिना रिवीजन के वो चीज कोई भी आपके काम नहीं आएगी। तो ये 5-6 पॉइंट है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे कि एक आपको टेस्ट देना है, डेली 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू भी करने हैं,
एक आपको करंट अफेयर जो प्री ओरिएंटेड है उनको शॉर्ट लिस्टेड करना है, और प्री ओरिएंटेड आपकी जो भी मेंस की चीज में से आपने पढ़ा है उसमें प्री ओरिएंटेड फैक्ट्स को आपको शॉर्ट लिस्टेड करना है। टॉपिक्स हम प्री ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वहां से उन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्री ओरिएंटेड टॉपिक में सब्जेक्ट वाइज हम शेयर करेंगे, जैसे पॉलिटी के शेयर करेंगे, हिस्ट्री के शेयर करेंगे, जहां से हमारी संभावना है क्वेश्चन बनने की संभावना है उनको हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन हो सकता है उनसे बाहर भी बनेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम आपके साथ एक बार जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और एक सेलेक्टिव एनसीईआरटी जो मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो के अंतर्गत वो जरूर पढ़े। इसके बाद वो बाद में हम एक वीडियो अलग लेके आएंगे कि बजट और सर्वे पे क्या ध्यान दे रहे हैं। अब बात आती है, ये तो है यूपीएससी की, अगर इसी संदर्भ में मैं यूपीपीसीएस की बात करूं तो उसको एक काम और करना है, ये सारी चीज तो उसको भी करना है लेकिन एक काम और करना है। पहली बात, यूपीपीसीएस स्पेसिफिक करंट उसको जरूर पढ़े। उसके लिए कम से कम आपको एक करंट अफेयर जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे ई दृष्टि की पढ़ लीजिए, चाहे और जो आपको कंफर्टेबल लगती है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूर पढ़िए उसको। एक तो चीज आपको ध्यान रखना। और एक यूपीपीसीएस की स्पेसिफिक जी के नोट्स आते हैं, दृष्टि भी निकालती है, प्री ओरिएंटेड वो भी देख सकते हो, वो आपको एक बार जरूर देखना है, ठीक है। तो उसी आधार पर दो चीजें उसमें अलग जुड़ जाती है यूपीपीसीएस स्पेसिफिक, जिसमें और थोड़ा साइंस को थोड़ा डीपली ले लेना है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी वो काफी लिए जाते हैं यूपीपीसीएस स्पेसिफिक के अंतर। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये सारे डिस्कशन हुआ है हमारा अभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जीएस को लेकर के। अगला पॉइंट आता है सी सेट का। और सी सेट 2023 में सबसे ज्यादा शॉर्ट लिस्टेड करने का और कैंडिडेट को एक्सक्लूड करने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो है आपकी सी सेट। इसलिए आप सबसे पहले एक काम ये कीजिए, सबसे पहले आपको काम करना है कि आप बेसिकली सी सेट में ध्यान रखना, जो जो टॉपिक है जैसे 10 टॉपिक हैं उनमें सबसे पहले उनकी थ्योरी को पढ़ लीजिए। उनकी थ्योरी पढ़ लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरी क्या है, लॉस प्रॉफिट का फॉर्मूलाज क्या है, कैलकुलेशन बेसिक बेसिक्स कैसे हैं, वो सारी चीजें पढ़ लीजिए। और उनको पढ़ने के बाद 10 से 15 क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस कर लीजिए बस। अब वो प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे दृष्टि की बुक आती है उसमें से कर सकते हैं, नहीं तो एक पीवाईक्यू ही सॉल्व कर लेंगे आप 2013 से लेकर के 2023 तक। अगर पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे वो आपके लिए सफिशियंट है। तो ये रणनीति अपनानी है आपको मैथ में और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के सेलेक्ट जैसे ब्लड रिलेशन का टॉपिक है उसकी बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि ब्लड रिलेशन कैसे निकालते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ठीक है ना, टाइम और कैलेंडर, कैलेंडर वाले सवाल, क्लॉक वाले सवाल, इनकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इनको सोल्व कर पाएंगे। तो बिना बेसिक थ्योरी के आप उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी सी सेट कमजोर है प्लीज इन सभी टॉपिकों के लिए कम से कम बेसिक बेसिक चीजें जरूर पढ़ो। और हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन करने के बाद आप 2013 से लेकर के 2023 तक के पीवाई को सॉल्व कर जाइए, आपकी सी सेट इजिली निकल जाएगी। और सी सेट में आपको इजी क्वेश्चनों को छांट के ही सॉल्व करना है, टफ क्वेश्चनों को इग्नोर कर देना है। लेकिन वो इजी क्वेश्चनों का पता कैसे लगेगा, वो जब लगेगा जब आप कम से कम ये चीजें कर चुके हो। तो प्लीज सी सेट को भी हल्के में नहीं, ये चीजें आप फॉलो करोगे तो माई सजेशन, आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आपका डेफिनेटली कि प्री निकल जाएगा। कोशिश है, थोड़ा विश्वास भगवान पे, थोड़ा विश्वास अपने कर्मों पे रखिए। और ये चीजें अगर आप एग्जाम हॉल की चीजें जो हम बाद में डिस्कशन करेंगे उसको, एग्जाम हॉल में अगर आप प्रयोग में लेके आ गए और अप्लाई कर दिया तो आपकी प्री आसान तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि एग्जाम हॉल की ट्रिक अलग तरह की होती है। आपने कितना पढ़ा, अगर जो चीज आपने पढ़ी है उसका प्रयोग यदि हम एग्जाम में नहीं कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। एकदम रियल इंफॉर्मेशन है और यही सत्य है, इसी को एक्सेप्ट करो, इसी तरीके की रणनीति आप अपनाओगे तो ठीक है। और मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइड से अपने आप को बचा रहे हो कि टफ टेस्ट देने हैं, सीसेट के टफ सवाल करने हैं। कोई टफ टेस्ट नहीं देना है, कोई टफ सवाल सीसेट का नहीं करना है। मुझे 28-30 क्वेश्चन करने हैं, वो भी इजी इजी छांट के करने हैं। और उन 28-30 क्वेश्चनों के लिए मुझे बेसिक जरूर पढ़ना है। और 50, ध्यान रखना, इतना ओरिएंटेड होना है कि ज्यादा ज्ञान नहीं, आपको सिर्फ 50+ क्वेश्चन करेक्ट करने हैं आपके जीएस में, 30+ क्वेश्चन करने हैं आपके करेक्ट सीसेट में। इससे आपका प्री निकल जाएगा चाहे पेपर कैसा भी आए। तो प्लीज आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये मैं यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, यूपीपीसीएस में अगर 90 क्वेश्चन आपने कर दिए तो आप आराम से जनरल कैटेगरी से भी हो आराम से 90 वाला क्वेश्चन, और 150 में से अगर 90 क्वेश्चन आपने कर दिया तो आपका इजिली निकल जाएगा। सी सेट उसका भी सेम ही आता है, तो उसमें भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये चीजें पे आपको ध्यान रखना है। प्री ओरिएंटेड रिवीजन पे आपको जरूर फोकस करना है, एनसीईआरटी सेलेक्टिव और प्री ओरिएंटेड रिवीजन पे आपको जरूर फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और कोई आप सजेशन, कोई फीडबैक, कोई भी चीज हमसे उम्मीद रखते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही नई चीजें ऐड की जाएगी, नई चीजें हमें पता लगेगा किस प्रकार के आपको किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। उसके लिए आप फीडबैक दें, आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उनको वीडियो बना करके लाएं। और आपको जरूर है, डेफिनेटली से उस आपकी सहायता करेंगे। और ये वो सारी चीजें जो मुझे लगी, मैंने जेन्युइन देखी, वही चीजों पे आधार पर मैंने आपके साथ चीजें शेयर की है। आप ध्यान रखिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर रहे हैं और करेंगे। जो मुझे लगता है कि ये चीज फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसी को शेयर करते हैं, बाकी अदरवाइज चीजों को हम उसमें शेयर नहीं करते। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। आपके जहां भी ग्रुप है, किसी भी जगह, उन सारी ग्रुपों में आप शेयर शेयर करके आप अपनी भूमिका निभाएं। तो आप सभी के सहयोग के लिए और आप सभी के धैर्य से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।